हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आपका स्वागत करता हूं आज के इस अपने फिर से करंट अफेयर्स वाले सेशन में। आज के करंट अफेयर्स 2 जुलाई 2026। चलिए जानते हैं बिना देर किए हुए कि आज के महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या चीजें हुई हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस 10 मिनट के सेशन को देख लेना है और आगामी एग्जामिनेशन के लिए जो भी प्रश्न आने वाले हैं माइंड में सेट कर लेना है। आइए, भारत जापान शिखर वार्ता दूसरा दिन टोक्यो में हो गया है। क्योंकि देखिए, मैंने लास्ट यानी कल वाले में मैंने बताया था आपको कि 1 से 3 तक के बीच में भारत जापान के बीच में बातें चल रही हैं। बहुत सारी चीजों पे ये बात किस किस चीज पे हो रहा है? व्यापार, रक्षा, तकनीक, क्वांटम, हरित ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में। आज दूसरा दिन है। दूसरा जो पॉइंट है, भारत ने इंडिया एआई मिशन 2.0 को दे दी है मंजूरी। एआई नवाचार, रिसर्च, स्टार्टअप और जन सेवा क्षेत्रों में एआई उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें अगला पॉइंट है आरबीआई का वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, आरबीआई का वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर जून 2026 जारी हो चुका है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कौन सी बातें हो रही हैं कि बैंकों की स्थिति बेहतर हो चुकी है, एनपीए अनुपात घटकर 2.3% पर आ गया है। यह आरबीआई का वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बता रहा है। भारत ईयू व्यापार, चौथा पॉइंट पे आते हैं। यूरोपियन यूनियन बोलते हैं ईयू को। भारत ईयू व्यापार वार्ता में प्रगति हुई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नई गति आई है। वस्तु व्यापार, सेवाओं, निवेश नियमों पर सहमति की ओर कदम बढ़ाया गया है। ये भारत ईयू व्यापार वार्ता के तहत में बातें हुई हैं। आईएमडी ने अगले 5 दिनों तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। बात करूं बिहार का और जिसमें पटना का, तो थोड़ी सी आज वर्षा हुई है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, उड़ीसा में अति भारी वर्षा की संभावना है। इन सब जगहों पर अति भारी वर्षा की संभावना है, सावधान रहना है। मानसून से खरीफ बुआई में तेजी, धान, मक्का, दालों की बढ़त। देखिए, मानसून तो आ गया है और मानसून जैसे ही आएगा डेफिनेटली खरीफ फसल में बढ़ोतरी होगी। जितने भी किसान हैं, चाहे बिहार के हो चाहे अलग राज्यों के हो, वो खरीफ पर निर्भर है और मानसून पर निर्भर है अपने खरीफ फसलों के लिए। तो खरीफ जैसे ही मानसून होगा, खरीफ में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अत्यधिक वर्षा वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो बाढ़ का कारण बनेगा और फसलों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति ना आए। कुल बुआई क्षेत्र सामान्य से 11% अधिक दर्ज किया गया है इस बार। जो कि मानसून आएगा तो ये 11% बढ़ोतरी का हमें बिल्कुल फायदा मिलेगा। पॉइंट 7, भारतीय शेयर बाजार में तेजी आई है। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। एफआई निवेश बढ़ा है। आईटी और बैंकिंग शेयरों में मजबूती दिखाई दी है, देखने के लिए मिली है। यूपीआई से संबंधित खबर, यूपीआई ने जून 2026 में बनाया नया रिकॉर्ड। क्या है जून 2026 का? 17.8 अरब लेन देन। 17.8 अरब लेन देन, मूल्य 24.6 लाख करोड़ पार हो गया। यानी इतने अरब, जो 17.8 अरब है और जो मूल्य है 24.6 लाख करोड़ के पार चला गया है। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि यूपीआई के द्वारा बहुत सारे लेन देन हो रहे हैं। और यूपीआई के द्वारा जो लेन देन हो रहे हैं वो डिजिटली हो रहे हैं। डिजिटली का रिकॉर्ड बनता है। इससे धांधली रुकेगी, पैसे की चोरी रुकेगी, कर की चोरी रुकेगी, जो भी ट्रांजैक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। इसरो ने LMV3 M6 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इसरो का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने LMV लोकोमोटिव व्हीकल M3 M6 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। भविष्य के गगनयान और चंद्रयान मिशनों के लिए अहम उपलब्धि है। क्योंकि जब ये सब रॉकेट वगैरह सफल होते हैं तो मनोबल और बढ़ता है और आगे के जो भी प्रोजेक्ट हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गगनयान हो या चंद्रयान हो, उसमें सफलता की चांसेस कई गुना बढ़ जाती है। और ये सफलता मिलती है हर एक जो भी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या जो भी मिशन हम लोग भेजते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी संग्रह जून 2026 में 1.95 लाख करोड़ के पार
हो गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.6% अधिक हुई है जीएसटी संग्रह। यानी इसी तरीके से भारत जो है जीएसटी में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। जीएसटी यानी एक कर जो हम लोगों के द्वारा कोई भी सामान खरीदने पर दिया मतलब लगता है, और हम लोग गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट के टैक्स में जब बढ़ोतरी हुई तो भारत का विकास भी जरूर होगा। भारत ने, अगले पॉइंट पे आते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में समुद्री संरक्षण पर नई पहल की घोषणा की है। ब्लू इकोनॉमी और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर भारत का बल बढ़ा है। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारत ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 का मसौदा जारी किया है। साइबर सुरक्षा नीति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बनते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग डिजिटली होते जा रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ते जा रहा है। हर एक बार न्यूज़पेपर में हम लोग तरह तरह के न्यूज पढ़ते हैं, और जिसमें ये जरूर सुनने के लिए मिलता है कि आज इनके साथ धोखाधड़ी हो गया, आज उनके साथ हो गया, तो कल हम लोग इसके शिकार ना बने, इसके लिए ये नीति बहुत जरूरी है, साइबर सुरक्षा नीति। इसके तहत में डेटा सुरक्षा, डिजिटल विश्वास और इंफ्रा सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स तैयारी 2030 के लिए रोडमैप जारी हो चुकी है। 2030 में भारत में होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम, जिसके लिए तैयारी अभी से ही शुरू हो रही है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, इंफ्रा और खेल विज्ञान पर ध्यान दिया जा रहा है। 14 पॉइंट पे आते हैं, चाबहार पोर्ट परियोजना में भारत की भागीदारी को बल मिला है। ईरान के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एग्जाम फोकस क्या है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? भारत जापान संवाद, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनसून, एआई मिशन 2.0, आरबीआई रिपोर्ट, एफटीआई वार्ता पर विशेष ध्यान। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनको हमने आज देखा है। और आज जो और भी बात करने वाले हैं, मौसम अपडेट जो है, जैसा कि मैंने बताया क्या क्या है। असम, मेघालय, कर्नाटक, केरल में अति भारी वर्षा की संभावना है। मध्य और पूर्वी भारत में भारी वर्षा का अलर्ट है। तापमान सामान्य से कम, लू की स्थिति में कमी। कृषि कार्यों के लिए मानसून की प्रगति अनुकूल है। अनुकूल मतलब ठीक ठाक चल रहा है मानसून। मुख्य बिंदु आज हमने क्या क्या पढ़ा? भारत जापान शिखर वार्ता का दूसरा दिन, भारत ने इंडिया एआई मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने जून 2026 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। आईएमडी ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। यूपीआई लेन देन ने बनाया नया रिकॉर्ड। जीएसटी संग्रह जून में 1.95 लाख करोड़ पार हो गया है। भारत ईयू व्यापार वार्ता में प्रगति हुई है, और इसरो LMB-3 M6 रॉकेट का परीक्षण सफल हुआ है। ये एकदम वीवीआई है, इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी मिशन वगैरह से बातें आती हैं तो जरूरी हो जाती है। आज का दिन क्यों विशेष है? दिन विशेष है 2 जुलाई 2026, क्योंकि वर्ल्ड यूएफओ डे मनाते हैं हम लोग, विश्व यूएफओ दिवस। मानवता और अंतरिक्ष में जीवन की खोज के प्रति जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आज के दिन में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1922 से 2011, यानी 1922 में इनका जन्म हुआ था, 2011 में इनकी डेथ हो चुकी है। जेनेटिक्स और आणविक जीव विज्ञान के महान वैज्ञानिक रहे हैं। 1968 में नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं चिकित्सा में। भारत के वैज्ञानिक जगत का गौरव है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक्स बहुत मायने रखता है। आजकल की जितनी भी आनुवांशिक बीमारियां हैं, ये जेनेटिक्स से होने वाले बदलाव, सब जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, तो इनमें इनका भी बहुत ज्यादा श्रेय जाता है। आज के प्रेरक विचार क्या है मेरे साथियों आप लोगों के लिए? प्रेरक विचार है कि सफलता की सबसे अच्छी तैयारी आज का ज्ञान और अनुशासन ही है। ये प्रेरक विचार है। अगर हमें सफल होना है तो इसकी तैयारी क्या है? जो आज हमने सीखा है, ये ज्ञान, और इसी अनुशासन से अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो एक न एक दिन हम लोग जरूर सफल बनेंगे। ये आज का विचार था। और आज हम लोग अंतिम में 5 प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों बताइए, कल के सेशन में आपने ये पढ़ा होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। यूपीआई लेन देन ने जून 2026 में कुल कितने अरब लेन देन क्या रिकॉर्ड बनाया है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है 17.8 अरब डॉलर का लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। एआई मिशन 2.0 भारत सरकार ने किस तिथि को मंजूरी किया है? तो एआई मिशन 2 जुलाई 2026 को
इस तैयारी को मंजूरी दी गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आरबीआई ने कौन सी रिपोर्ट जून 2026 में जारी की है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अगले प्रश्न पे आइए और आज का अंतिम प्रश्न, वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? तो आज का दिन कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 जुलाई। कितना है? 2 जुलाई आज का है। तो वर्ल्ड यूएफओ डे आज के दिन में मनाया जाता है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगले फिर से कल वाले सेशन में मिलते हैं न्यू करंट अफेयर्स के साथ, कल वाले करंट अफेयर्स के साथ और ताजा प्रश्न के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।